आज हमारे साथ में हैं मांगीलाल जी कुड़िया, जो एक्स कमांडो हैं, भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और इससे पूर्व वह चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ से बड़ू ग्राम पंचायत से सरपंच का। और वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू कुलड़िया जो कांग्रेस प्रत्याशी है पंचायत समिति चुनाव में, और उनको लेकर के आज इनसे हमारी सीधी वार्ता हो रही है। तो कुलड़िया जी, आप हमें बताएं कि आपने जो सेना में रह के जो आपने देश की सेवा की है, तो सर्वप्रथम हम आपसे वही बात पूछेंगे कि आपने देश की सेवा में कितने साल आपने देश की सेवा की और देश सेवा का जज्बा आपके अंदर है, और अब आप राजनीति के माध्यम से देश के साथ साथ अपने गांव की, अपने समाज की सेवा करने को अग्रणी हैं। तो सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ आपने आर्मी में रह करके देश की सेवा। सबसे पहले तो जेवन राजस्थान न्यूज़ चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने हमारे को एक गांव ढाणी तक आके हमारा ख्याल रखा, हमारी जनता का ख्याल रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात देश सेवा की, तो देश सेवा मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह की है। और देश सेवा में मेरा जज्बा यही था कि मेरे गांव का नाम हमेशा ऊपर रहे, गांव के साथ साथ मेरे देश का झंडा स्टिक रहे, और हमेशा तिरंगे की आन बान शान पे हमने सेवा की। और सेवा मैंने 19 साल की है। 19 साल के दौरान कभी भी भारतीय सेना के मेरी तरफ से इतनी सी अंगुली नहीं उठने दी मैंने। वर्तमान में हमें जैसे कि यहाँ पता चला कि आपने इससे पूर्व सरपंच का चुनाव भी लड़ा है और आपको यहाँ जनता से अच्छा आशीर्वाद और स्नेह भी मिला है, और वर्तमान में वार्ड नंबर 18 से आपकी जो धर्मपत्नी है वो प्रत्याशी है। तो आपकी भी आकांक्षाएं कुछ जनता को लेकर और जनता की आकांक्षाएं जो आपको लेकर हैं, तो वो हमें आप सरपंच का चुनाव लड़ा था। यहाँ पे 11 कैंडिडेट थे, जिनमें 9 कैंडिडेट, एक विजय होता है, वो तो क्लियर ही है कि 9 कैंडिडेट आज मेरे साथ है, और साथ ही नहीं मेरे साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और उनका एक ही टारगेट है कि कैसे भी इस सीट को निकाल जाए। और आपको ये भी बता दूं कि ये सीट आज से पहले एक बार कांग्रेस को मिली हुई है, वो भी 10-15 साल पहले। बाकी 50-60 सालों में, 70 सालों में ये सीट परमानेंट भाजपा गिरी है। और इस बार मेरा नहीं, गांव की जनता का, 7128 मतदाता का एक ही टारगेट है कि सीट को निकालना है और कांग्रेस के खाते में डालना है। वो बात आपकी सही है, जनता ने अच्छा मानस बनाया है, लेकिन मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आप जनता के लिए इस चुनाव के माध्यम से ऐसा क्या करने की आप घोषणा करते हैं कि जैसे गांव के अंदर ये बात की कमी है या गांव में ये असुविधा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहें? देखो, यहाँ से जीत के जाएंगे और हमारी पार्टी का प्रधान बनता है या प्रधान के अगल बगल में हम बैठ जाते हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि इस गांव में पंचायत समिति लेवल का कोई भी काम, उसके लिए गांव वालों को परबस जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं यहाँ से जाऊँगा, करा के वापस सभी को दूंगा। रही बात ग्राम पंचायत बड़ू, इसमें कोई मेरी चेयर तो है नहीं, लेकिन मैं चारपाई लगा लूँगा और जनता की सेवा करता रहूँगा। जो कोविड-19 है नामक की एक बीमारी चल रही है, भारत ही नहीं विश्व के अंदर चल रही है, इसका आज सेकेंड चरण चल रहा है। और इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी ग्रामवासियों से नहीं, भारतवासियों से अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, समय समय पर डिटॉल साबुन से बार बार हाथ धोएं, इसके साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और किसी को लक्षण लगता है तो उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल तक जानकारी दें, यही कहता हूं। और इसके साथ ही साथ अभी आने वाले टाइम में 1 तारीख को हमारे इधर चुनाव है, इन चुनावों में भी सोशल डिस्टेंस और मास्क वगैरह का पूरा ध्यान और ख्याल रखें, यही अपील करता हूं।
और साथ ही साथ कोई ब्याह शादी भी चल रहे हैं तो उनमें भी सोशल डिस्टेंस और हैंड वॉश और इसके अलावा सैनिटाइज का सही समय पर सही इस्तेमाल करें, ये अपील करता हूँ। जय हिंद।